मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस इतने इमेच्योर हैं, यानी कि वो इमेच्योरिटी की दो सूरतों से, या वो नाअहल हैं या वो फिर वो खुद परस्ती को फोकस करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इतना इमेच्योर है, तो मैं समीउल्लाह, मैं ये क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी खुद परस्ती पे फोकस करूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी डिलीवरेंस मिल रही है, जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैं समीउल्लाह अपनी खुद परस्ती और को फोकस करके बाहर क्यों ना जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़। क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। भट्टी साहब जवाब दें बच्चे का, ये क्यों ना जाए बाहर? समीउल्लाह बैठ जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई, दो बातें। एक तो खुदा के लिए अब इससे निकल जाएं कि अगर कोई कहता है कि आज आज़ाद अदलिया नहीं है तो ये कोई फाशिज़म है, इससे निकलें खुदा के लिए। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको ख़त लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे, तो अब शुतर मुर्ग की तरह आपके सामने कम से कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज़म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ये जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर है, अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके। एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, ज़कात की लाइनों में, फलानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात यह भाईजान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है। अब इसमें से नंबर 1 कौन सी है? एक नाअहली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो, मीर जुल्फ़िकार अली पैदा हो गया है। आप अंदाज़ा करें, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फुप्पी बन गया। मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग समझते हैं कि हम ट्वीट्स करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी के कोलीग्स ही उससे पढ़ लेते होंगे। आपको पता है ये जितने लीडर्स हैं, इमरान खान अब तो खैर बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये सब के सब एक्चुअली ट्विटर पे मौजूद हैं, ये पढ़ते हैं, इनके अगेंस्ट या फॉर जो कुछ लिखा जा रहा होता है ये सब पढ़ रहे होते हैं, इनके पास मॉनिटरिंग होती है। सो गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू टेक द इनिशिएटिव। चुप करके मत बैठ जाइए, आवाज बुलंद कीजिए, बोलें। आपको कोई रोकता है बोलने से, उसको साइड पे करें, बोलें, रेजिस्ट करें, चुप करके मत बस बैठिएगा जी। और वे VPN लगा लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अभी अदलिया की आज़ादी पे बात हो रही थी, तो कैसे ये हो सकता है कि जो खुद करप्ट जिनके केसेस चल रहे हैं वही अमेंडमेंट कर रहे हैं, और जैसे अभी बिलावल ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बंदे पूरे ना हुए हमारे लिए अमेंडमेंट के लिए तो हम उसके लिए ज़बरदस्ती करा देंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे अदलिया आज़ाद रहेगी? और 6 जजेस के जो खत थे उसके बारे में भी जी मुझे आप ज़रा बता दीजिए किस किस पर कौन कौन से केसेस हैं? बहुत से लोग हैं, इनके केसेस करप्शन पे काफी अरे नाम चले और लेके उनके बता खत्म हो दीजिएगा गए। ना, नाम लेके बता दीजिए। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कि इस बंदे पे ये केस है और ये साबित हो चुका है। जिनकी अमेंडमेंट हुई है उनमें से आप बात कर लें PTI की, इनके कितने पे केसेस चल रहे हैं, अभी कितनी FIRs हुई हैं? आप PTI पे बेशक नहीं, बात कर PTI लें। तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल ही नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी शामिल हुई है कि हम जुडिशल कमीशन में चलिए, बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान पे कितने केसेस हैं? उन्होंने बनाया है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी। मौलाना फजल रहमान पे अगर केसेस नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर इल्जाम आजम जरूर नजीर लगता तारड़ है पे क्योंकि कितने केसेस यहाँ हैं? वो पे पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल थे। नवाज शरीफ जैसे एवन फील्ड का है, एवन फील्ड भी तो इसी चीज़ में है। यही तो प्रॉब्लम है, यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। लेट्स मूव। मेरे ख्याल में आपकी बात का जो जिस्ट था ना, जो मैं एक मिनट, आपकी बात का जिस्ट ये था कि जो थोड़ी देर पहले शायद भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि जो लोग एक्चुअली जाके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं है कि उनके हाथ में इतनी बड़ी नहीं तो हमें क्या चाहिए? हमें फरिश्ते लेके आने हैं,
मिकाइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आने हैं, कौन लेके आना है। दूसरी बात ये कि ये हमें एक पॉपुलिस्ट बयानिया हमारे दिमागों में भर दिया गया है कि जी फलां चोर है, फलां करप्ट है, फलां ये है, फलां ये है। भाई खुदा के लिए पढ़ तो लीजिए, समझ तो लीजिए किसके खिलाफ केस कहां से बना है, किसके खिलाफ केस कहां से साबित हुआ है, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है, जज कैसे बना है। नवाज शरीफ साहब पर एवन फील्ड का केस है, अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। ये जो हमारा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड टीटी स्कैंडल्स, टीटी शहजादे पूरी फैमिली, और ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, 17,000 ट्रांजैक्शंस विद सबूत। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बड़े कौन हैं? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। और जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बच्चे अरबपति हो गए, मैंने तो पता ही कोई नहीं। आप में से कोई है कोई अरबपति हुआ ऐसे? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पता ही कोई नहीं मुझे, तो मेरे अहले खाना। और बिलावल कहता है अबू जान का पता ही कोई नहीं। तो इस मुल्क में सिंपल सादा आप ये ज़हनों में रखिए कि जब आपकी पार्लियामेंट अदलिया लगाएगी तो वो अदलिया आज़ाद कैसे होगी? ठीक है।